नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। तस्वीरें चमक रही थी, चेहरे मुस्कुरा रहे थे, मंच पर बैठे नेताओं की नजरें कैमरों पर जमी थी, हाथों में रिमोट था और बिहार की जनता उम्मीदों के पुल पर सपने बुन रही थी। लेकिन 2 ही दिन में वो सपने दरारों में बदल जाएंगे, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, बिहार के पटना में 3,831 करोड़ की लागत से बने जेपी गंगापथ पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। तेज बारिश और आंधी के बीच बड़ी धूमधाम से इस पुल का उद्घाटन हुआ। नेता, मंत्री, अधिकारी और जनता सब इस नई सौगात के स्वागत में मौजूद थे। लेकिन अब ये पुल सुर्खियों में है। वजह है इसकी मजबूती पर उठते सवाल। उद्घाटन के महज 2 दिन बाद ही पुल में दरारें आ गई। दीदारगंज के पास पिलर नंबर A3 के नजदीक इस दरार ने न सिर्फ पुल की नींव हिला दी, बल्कि सरकार की नीयत और जल्दबाजी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, आप सोचिए, जिस पुल पर करोड़ों की लागत लगी है, जिनकी तस्वीरें बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग्स में लहराई गई, वह पुल 2 दिनों में ही दरक गया। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गलती है या फिर एक सोची समझी जल्दबाजी का नतीजा है? सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उद्घाटन के बाद जैसे ही वाहनों का दबाव बढ़ा, पुल की सड़कों पर दरारें दिखाई देने लगी। ये दरारें महज कुछ मीटर या कुछ फीट नहीं, बल्कि पूरे जेपी गंगा पथ के दोनों लेन पर साफ साफ नजर आने लगी हैं। सवाल उठता है कि क्या आखिर इतनी जल्दी क्यों थी? क्या वाकई चुनावी मौसम की गर्मी इतनी तेज हो गई कि आंधी बारिश की परवाह किए बिना जनता को पुल का तोहफा थमाना जरूरी हो गया? दरअसल बिहार में पुलों का गिरना या दरार आना कोई नई खबर नहीं है। अररिया से लेकर पटना तक कई जिलों में एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जहां करोड़ों की लागत से तैयार हुए पुल उद्घाटन से पहले या थोड़े समय बाद ही टूट जाते हैं, दरक जाते हैं या सड़कों में दरारें उभर जाती। और इस बार तो कमाल ही हो गया, 2 दिन में ही पुल की हकीकत सामने आ गई। दीदारगंज दीघा जयपुर सेतु पर बड़ी उम्मीदों से बनाए गए इस पुल का नाम ही विकास का प्रतीक बना दिया गया था। लेकिन अब जब दरारें उभरी है, तब सवाल ये भी उठता है कि क्या इस पुल की मजबूती का टेस्ट सही ढंग से किया गया था या नहीं? आखिर ऐसा क्या कारण था कि तेज बारिश और आंधी के बीच ही मुख्यमंत्री को उद्घाटन के लिए जाना पड़ा? क्या विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए जनता के बीच विकास का झुंझुना फौरन बजाना जरूरी हो गया? क्योंकि उद्घाटन के लिए मौसम का इंतजार किया जा सकता था, इंजीनियरों की अंतिम जांच का इंतजार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंच से जा कैमरे चमके, बटन दबा और जनता को एक नई सौगात सौंप दी गई। लेकिन 2 दिन में ही ये सौगात बिहार की जनता के लिए चिंता का कारण बन गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर चुनाव के चक्कर में बिना जांच के निर्माण कार्यों को हरी झंडी की जाने लगी, तो जनता की सुरक्षा का क्या होगा? क्या नेताओं के लिए उद्घाटन का मंच और फोटो सेशन ज्यादा अहम हो गया है और जनता की जान की कीमत अब बस आंकड़ों में सिमट कर रह गई? पुलों के नाम पर करोड़ों का बजट स्वीकृत होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों टेंडर हासिल करती है, निर्माण में तकनीकी की बात होती है, लेकिन जब काम की गुणवत्ता ही सवालों के घेरे में हो, तो सारी बातें खोखली हो लगती हैं। और बिहार में ये सिलसिला नया नहीं है। कभी पुल उद्घाटन से पहले बच जाता है, कभी उद्घाटन के तुरंत बाद टूट जाता है, तो कभी ऐसा होता है कि निर्माण कार्य के दौरान ही दरारें दिखने लगती हैं। इस बार तो मामला मुख्यमंत्री के उद्घाटन के ठीक 2 दिन बाद दरारों का सामने आना है। क्या निर्माण कंपनियों पर ठोस कार्रवाई होगी? क्या सरकारी तंत्र में बैठे अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, या फिर ये मामला भी कुछ दिनों में फाइलों के नीचे दबकर रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।